सर, जब विनेश फोगाट के बारे में आपको पता चला कि वो डिस्क्वालीफाई हो गई पेरिस ओलंपिक से, तो कितना दुख हुआ आपको? एक लेडी होने के नाते वो यहाँ तक पहुँचने के बाद उसे वापस आना पड़ा सिर्फ 50 किलो 100 ग्राम ज़्यादा होने से। ये उसके ऊपर अन्याय हुआ। आई एम शॉक्ड क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और हमारे पहलवानों के साथ बड़ा अन्याय, क्योंकि हमारे क्या है, हिंदुस्तान का घर है, ये सब चीज़ है। पहले पहलवान धरने पे बैठती हैं, उनके साथ एक्शन होता है, शोषण किया जाता है। और ये तो बड़ी दुखद बात है कि हमारी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स, चाहे मैन पहली महिला थी, रेसलर थी, और इतना जो नुकसान हुआ है वो बड़ा दुखद है। आपने ये न्यूज़ सुना, क्या रिएक्शन था? कितना हर्ट हुआ अंदर से? गुस्सा तो आता ही है। देखिए, जेंडर को बीच में ना रख के स्पोर्ट्समैनशिप में क्वालिटी होती है, उस चीज़ को इन लोगों ने ऐसा कुछ निभाया नहीं, क्योंकि आपको पहले उस पर्सन को खेलने देना चाहिए। 100 ग्राम्स 10 ग्राम्स, आई डोंट थिंक कि ये इतनी जल्दी कुछ हुआ होगा। अगर ऐसी बात रही तो जैसे उन्होंने कहा कि ये मॉनिटर हो रही है रेगुलरली, तो आपको पता होगा कि इतनी सी अगर इतना सा वेट गेन होता है तो आपको खेलने नहीं दिया जाएगा। तो आई थिंक हाँ, अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एट द एंड जो गलत हुआ वो उस प्लेयर के साथ गलत हुआ। एज एन इंडियन फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा ही हर्टफुल था ये, बिकॉज यू नो व्हाट, जैसा कि हम सब जान रहे हैं, जिनको उन्होंने हरा कर जिसमें वो फाइनल में गई थी, वो आज तक कभी हारी नहीं थी। तो ऑफकोर्स उसको हरा करके उन्होंने एक हिस्ट्री बनाया था। एंड उसके बाद ये 100 ग्राम, एंड जहाँ तक हमने न्यूज़ भी सुना कि उन्होंने अपना पूरा ब्लड निकलवाया, बाल छोटे करवाए, हर एक कोशिश की ताकि वो फाइनल में खेल सके। बट अनफॉर्चुनेटली लगता है ये कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है उनके खिलाफ। उन्हें सिल्वर मेडल जरूर मिलना चाहिए, अपील भी की गई है, तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या कहते हैं, सिल्वर तो क्या कहते हैं, अपनी मेहनत से, वेट्स, हर चीज़ जो सब था वो सब चीज़ें क्वालिफाई करके ही आई थी ना, तो एटलीस्ट सिल्वर तो शी डिजर्व्स। कि जब सिल्वर उन्होंने जीता है एकदम फेयर राउंड, तो उनको सिल्वर मेडल तो एटलीस्ट मिलना चाहिए। और एज अ इंडियन हम सबको ही अगर कुछ अपील वगैरह है तो सबको करनी चाहिए कि उन्हें सिल्वर मेडल तो मिले ही मिले। एक भारतीय होने के नाते जब आपको पता चला कि आपके ही देश की लड़की फाइनल तक पहुंचती है, फिर उसके साथ ये हादसा हो जाता है। पिछले 5-6 महीनों से सफर तो कर ही रही थी, लेकिन जब वो खड़ी होती है फिर उसको गिरा दिया जाता है, तो कितना दुख हुआ? बहुत ज़्यादा दुख हुआ, उनकी कितनी मेहनत थी। और ऐसा मैंने सुना कि क्या कहते हैं, 100 ग्राम्स, मतलब अगर थोड़ा बहुत वेट ज़्यादा आता है तो ओलंपिक हेड्स थोड़ा बहुत टाइम देते हैं, लाइक 30 मिनट्स की वो लूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद जाके वो रीवेट, मतलब अपना वेट दोबारा करवाते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इंडियंस के साथ ओलंपिक्स में थोड़ा बहुत तो होता है, लाइक पार्शियलिटी टाइप। और ये काफ़ी बुरा लगा, उनकी कितनी मेहनत थी, उनकी लाइफ टाइम की स्ट्रगल्स, मेहनत सब कुछ थे, तो काफ़ी शॉकिंग था। बट उन्होंने बहुत अच्छा खेला, वी आर रियली प्राउड ऑफ हर एंड ऑल द बेस्ट फॉर हर फ्यूचर एंडेवर्स। आई एम शॉक्ड क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और हमारे पहलवानों के साथ बड़ा अन्याय, क्योंकि हमारा क्या है, हिंदुस्तान का घर है, ये सब चीज़ है। पहले पहलवान धरने पे बैठती हैं, उनके साथ एक्शन होता है, शोषण किया जाता है। और ये तो बड़ी दुखद बात है कि हमारी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स, चाहे मैन पहली महिला थी, रेसलर थी, और इतना जो नुकसान हुआ है वो बड़ा दुखद है। एज एन इंडियन फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा ही हर्टफुल था ये, बिकॉज यू नो व्हाट, जैसा कि हम सब जान रहे हैं, जिनको उन्होंने हरा कर जिसमें वो फाइनल में गई थी, वो आज तक कभी हारी नहीं थी। तो ऑफकोर्स उसको हरा करके उन्होंने एक हिस्ट्री बनाया था। एंड उसके बाद ये 100 ग्राम, जहाँ तक हमने न्यूज़ भी सुना कि उन्होंने अपना पूरा ब्लड निकलवाया, बाल छोटे करवाए, हर एक कोशिश की ताकि वो फाइनल में खेल सके। बट अनफॉर्चुनेटली लगता है ये कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है उनके खिलाफ, बिकॉज यू नो 100 ग्राम इट्स मैनेजेबल, ये कुछ और ही बात है। और एज एन इंडियन हमें बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा, बिकॉज एज यू नो हम पास्ट 1 साल में उनका देख रहे हैं कि उनके साथ कितनी ज़्यादती हुई है, जो कि उनके साथ चाहे गवर्नमेंट के साथ हुई है या जो भी हुआ है उनके साथ। एंड उसके बाद इट्स जस्ट लाइक अ मूवी जो उनके साथ हो रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, बट क्या कहूँ, वी आर स्पीचलेस अबाउट दिस। बहुत दुख होता है, पूरा इंसान को दुख होता है, क्योंकि वो खाली 100 ग्राम ज़्यादा हो गए बोल के वो डिस्क्वालीफाई करना ठीक नहीं है। ये हमारा देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेडी होने के नाते वो यहाँ तक पहुँचने के बाद उसे वापस आना पड़ा सिर्फ 50 किलो 100 ग्राम ज़्यादा होने से। ये उसके ऊपर अन्याय होगा, ये उसके ऊपर अन्याय होगा। और ये बहुत बड़ी चिंतित की बात है कि लड़की के साथ अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी ये दुखद घटना लगती है। अगर
वो हारी नहीं, वो जीत गई। हमारे भारतीय इंडियन लोगों के हिसाब से अगर वो चाहे वो जीत गई है, वो हार कर भी बाजीगर बन गई। इसलिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा दुख है। मगर हम वो हारने के बाद में हम उसके बारे में खुशी मना रहे हैं। क्यों मनाएंगे? क्योंकि वो लेडी है और हार कर भी जीत गई। यस, देखिए पहले तो वो हमारे देश की लड़की है और हम लोग सब गर्वित है उसके ऊपर। और रही बात अनफेयरली उनका डिस्क्वालीफाइड होने का, ये तो उनकी कोच और इंडिया गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर उनके निगरानी में ये सब देख रहे हुई होगी। तो कहीं ना कहीं इंडिया गवर्नमेंट को भी इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपना स्टेटमेंट दें कि आखिर हुई तो कहाँ से हुई जो, क्योंकि छोटी मोटी ये खेल तो है नहीं, एक इंटरनेशनल स्तर की खेल है और इसमें हर दिन उनका वेट हुआ, चाहे जो भी एवरीबडी जो भी उनकी गतिविधियां है रिकॉर्डेड होती है। तो अचानक इस तरह का तो गलत हो जाना, ये तो किसी भी इंसान को बच नहीं रही है। इसमें तो मैं किसी को ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकता हूँ, बट हाँ इंडिया गवर्नमेंट के इस छोटी छोटी गलतियों के ऊपर ध्यान देनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की बात हमारे देश के किसी भी खिलाड़ी के ऊपर ये सब हादसा ना हो। देखिए, जेंडर को बीच में ना रख के स्पोर्ट्समैनशिप एक क्वालिटी होती है, उस चीज़ को इन लोगों ने ऐसा कुछ निभाया नहीं। क्योंकि आपको पहले उस पर्सन को खेलने देना चाहिए। 100 ग्राम्स 10 ग्राम्स, आई डोंट थिंक कि ये इतनी जल्दी कुछ हुआ होगा। अगर ऐसी बात नहीं तो जैसे उन्होंने कहा कि मॉनिटर हो रही है रेगुलरली, तो आपको पता होगा कि इतनी सी अगर इतना सा वेट गेन होता है तो आपको खेलने नहीं दिया जाएगा। तो आई थिंक हाँ, अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एट द एंड जो गलत हुआ वो उस प्लेयर के साथ गलत हुआ। उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, पर उन्होंने इतना स्ट्रगल किया और एट द एंड अगर उन्हें सिल्वर भी मिलता है तो ये वो बात हो गई कि आपको ठीक है, आपको मिल गया मेडल, उनको खेलने तो नहीं मिला ना। प्रॉब्लम तो ये रहेगी। मेडल भी अब नहीं मिल पाएगा जो वो सेमीफाइनल में जो उन्हें मेडल की कैसे आस कर सकते हैं मैडम? आप ये बताएं, जब अगर हमारा खिलाड़ियों को मनोबल, आपने बताया कि एक संन्यास का डिसीजन कितना बड़ा नुकसान दे रहा है हमारे स्पोर्ट्समैनों के लिए, कितना बड़ा नुकसान दे रहा है। ये गलती नहीं करनी चाहिए थी उनके संन्यास लेने, लेकिन उनके दिल पे क्या गुजर रही है ये हम जान सकते हैं। अगर यहाँ इस तरह का बात किया जाए तो ये इंडियन होने के नाते से भावनात्मक हमारा है कि इनको तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए था, मगर सिल्वर के हम लोग मांग, मगर इसमें टेक्निकल भी देखना चाहिए कि क्या हमारे चाहने से ओलंपिक का जो रूल है वो तो चेंज नहीं हो पाएगी ना। तो एज ए एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं उतना इमोशनल नहीं हूँगा, क्योंकि वो रूल होती है, वो इंडिया गवर्नमेंट को भी हो चाहे किसी भी गवर्नमेंट किसी कंट्री का, वो रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो अगर हमारे लिए अगर सिल्वर भी मिल जाती है तो हम लोग सबके लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल वो क्या कहते हैं सिल्वर तक तो क्या कहते हैं अपनी मेहनत से वेट्स हर चीज़ जो सब था वो सब चीज़ें क्वालिफाई करके ही आई थी ना। तो एटलीस्ट सिल्वर तो शी डिजर्व्स कि जब सिल्वर उन्होंने जीता है एकदम फेयर राउंड, तो उनको सिल्वर मेडल तो एटलीस्ट मिलना चाहिए। और एज ए इंडियन हम सबको ही अगर कुछ अपील वगैरह है तो सबको करनी चाहिए कि उन्हें सिल्वर मेडल तो मिले ही मिले। और जो उनके साथ हुआ बहुत ही बेकार था, बहुत ही ज़्यादा बेकार है। संन्यास लेने का उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो कभी खेलेंगी नहीं, रिटायरमेंट। ये सुन के और ज्यादा तकलीफ हुआ लोगों को, क्योंकि हम फिर ट्राई कर सकते हैं ना, क्यों संन्यास लेना है? ऑफ कोर्स सी एक्चुअली में क्या होता है ना कि एक इंसान ऑलरेडी टूटा हुआ रहता है एंड उसके बाद फिर ये सब सिचुएशन आते हैं बिकॉज शी वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन पास्ट, स्पेशली इन पास्ट 6 और 8 मंथ्स वी कैन सी दैट वो बहुत ज़्यादा लड़ रही थी। एंड स्पेशली जैसे पहले लोग ज़्यादा ओलंपिक्स पे ध्यान नहीं देते थे, बट अभी क्या है कि लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बिकॉज ये न्यूज़ हाईलाइट हो रहा है। एंड स्पेशली विनेश फोगाट एंड जितने भी रेसलर्स थे उनसे रिलेटेड जितनी भी बातें थी, जितने भी लोग ज़्यादा इस पर फोकस कर रहे थे। एंड फिर ये सब होना, इट वॉज रियली अ डिस्ग्रेस एंड इट्स रियली हर्टफुल फॉर एन इंडियन टू सी समथिंग लाइक दिस। एंड उनके पास लास्ट ऑप्शन यही बचा था बिकॉज यू नो व्हाट उन्होंने कहा, जैसा कि मैं अभी एक्सपेक्ट ट्वीट पढ़ रहा था उनका, शी हैज़ गिवन ईच एंड एवरीथिंग। एंड अगर अब सब कुछ देने के बाद भी you know it's called luck or something like that, any other thing, so बहुत बुरा लग रहा है and I don't have much words, as you can see I don't have much words to say about that. संन्यास लेना कोई भी ज़रूरी नहीं है। देखो, जब जीत की पहली पैर हार होती है, इसलिए हार नहीं मानना चाहिए। और उसका वो जब बहुत कुछ ज़्यादा वजन नहीं था, मगर उसके पे अन्याय होगा, तो इसलिए संन्यास बिल्कुल लेना नहीं, नेक्स्ट ट्राई फिर करेंगे बराबर। उसके लिए हमारी शुभकामनाएं। सीरियसली मैंने आज उनका इंस्टा
इंस्टा पे देखा तो काफ़ी ज़्यादा बेकार, क्योंकि हम लोग तो बस इसे अपनी फीलिंग बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज़ें लिव करी है, उन्होंने देखा उनके स्ट्रगल्स क्या रहे होंगे, हर चीज़ अप्स एंड डाउन। और जब आपको पता चले आप अपनी लाइफ टाइम मेहनत करो, आप सिल्वर भी जीत जाओ और सिर्फ एक 100 ग्राम्स की वजह से आप रह जाओ, तो ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है। बट वी रियली प्राउड ऑफ हर, सीरियसली। लेना अच्छा नहीं है, फिर क्योंकि उनको उतना दुख हो गया होगा, वो खाली 100 ग्राम ज़्यादा हो गया बोल के उनको उतना वो नहीं होना था। तो मैडम कैसा ये लेते हैं जी, उनका मैं समझ सकती हूँ कि ऑब्वियसली आप इतने साल से इतने महीने से मेहनत कर रहे हो और एट दी एंड आपको बोल दिया जाए कि ठीक है आपकी कंट्री भी आपको सिल्वर के लिए, ठीक है सिल्वर लेके संतुष्टि कर लो, पर आपको अगर पता है कि आप बेस्ट दे सकते थे, आपको गोल्ड जीत सकते थे, आपने अपना 100% तो क्या 1% तक नहीं दे पाई आप वहाँ पे इतना तैयारी करने के बाद, तो आई थिंक वो उनको ज़्यादा लगा होगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा रिस्पॉन्स दिया है। क्या लगता है कि इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को ही एक्शन लेना चाहिए। हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल में बाकायदा एक कमेटी बैठनी चाहिए, जो इंटरनेशनल जो भी इनके ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे वो बात करें कि इस तरीके के हमारे जो खिलाड़ियों के साथ बर्ताव होता है या मनोबल टूटता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हुआ, गवर्नमेंट को कुछ इससे बात करना है, ओलंपिक्स मैनेजमेंट से बात करना है, क्या हो गया खाली 100 ग्राम के लिए ऐसा डिस्क्वालीफाई नहीं होने का था, क्योंकि लास्ट गोल्ड डेफिनेटली जीतते थे, तो नहीं होने का था। गवर्नमेंट में इसके बारे में तुरंत एक्शन लेना चाहिए और ये गवर्नमेंट ने लेडीज़ के बारे में और कुछ ज़्यादा अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए, ये मेरा गवर्नमेंट को अलाउ है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी ऑल नो दैट उन्होंने स्पोर्ट में अपील किया एटलीस्ट सिल्वर मेडल के लिए, तो अगर उनको सिल्वर मेडल भी मिलता है, जैसे कि हम एक्स पे देख रहे हैं, एक्स पे एक मुहिम भी चल रही है कि एटलीस्ट गिव सिल्वर मेडल टू विनेश, जैसे कि बजरंग पुनिया हो गया एंड जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट हैं, स्पेशली एक मैं पढ़ रहा था एक यूएस का एक रेसलर है बहुत बड़ा जिन्होंने गोल्ड जीता है, उसने भी ट्वीट किया कि विनेश को एटलीस्ट सिल्वर देना चाहिए। तो होप फॉर द बेस्ट, वी शुड से दैट गवर्नमेंट को जितना हो सके सपोर्ट करना चाहिए इंटरनेशनली, और नहीं हो सके तो एटलीस्ट उनके लिए जो सोशली कर सकते हैं उनके लिए वो करना चाहिए। दैट्स ऑल इट इज। गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर एट दी ओलंपिक्स लेवल, हेड लेवल, तो सीरियसली गवर्नमेंट को ये रखना चाहिए कि अपनी गर्ल, इंडियन गर्ल जिसने इतनी मेहनत करी, सिल्वर जीता, तो क्या कहते हैं उनको अगर ओलंपिक लेवल्स को ओलंपिक हेड कमेटी से कुछ बात कर सकते हैं वो लोग, तो ठीक है उन्हें स्टेप एक्शन लेना चाहिए। बट आई थिंक गवर्नमेंट एज एन इंडियन, गवर्नमेंट भी इंडियन है, तो सब लोग बहुत ज़्यादा प्राउड है ये विनेश पे। एक स्पोर्ट्समैन है सर, तो आपको पता होगा कि क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं। रूल्स रेगुलेशन तो सब फॉलो करते हैं, ये नहीं है कोई स्पोर्ट्समैन ऐसा नहीं है, कोई स्पोर्ट्स कैंडिडेट ऐसा नहीं जो उस नियम को फॉलो नहीं करता। ये अलग बात है कि कोई आदमी ड्रोप केस में फंसता है या कोई फंसाया जाता है, लेकिन नियम सारे कोई स्पोर्ट्समैन ऐसा नहीं जो नहीं करता। तो कह रहे कि ये साजिश भी है सोशल मीडिया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हमारे साथी लोग के लोग या हमारे राजनीति का हिस्सा के लोग किसी को बढ़ते हुए देख दूसरा